Hello, this is Fazal Wahab, and this you are watching my YouTube channel. Today we are continuing Science, International Lower Secondary Science 1, and we are doing chapter number 3. This is point number 3.2. Plants and nutrients is our topic today. The photograph below shows a picture plants and a Venus flytrap. This one is picture plant. This is Venus flytrap. Okay. Uh, they are called insectivorous or carnivorous plants because they consume insects or small animals. Can these plants make food? If they can, why is there a need for them to consume animals? These are two plants. They are using small insects for their food. Means they depends on for their food on small insects. Okay, so they have asked the question: can these plants make food? If they can, why is there need or for them to consume animals? ओके ये जो इसने क्वेश्चन किए हुए हैं कि कैन दीज प्लांट्स मेक फूड, यस दीज प्लांट्स मेक फूड, मेक देयर ओन फूड, क्योंकि इसके अंदर ग्रीनरी भी है, इनके अंदर स्टोमेटा भी है, इसके अंदर लीव्स भी है और क्लोरोफिल भी है, सनलाइट भी मिलती है इनको, तो अपने फूड तैयार कर लेते हैं. If they can, why is there a need for them to consume animals? अगर ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं तो फिर उसको एनिमल्स कंज्यूम क्यों करते हैं, एनिमल्स को अपनी खुराक क्यों बनाते हैं? यानी एनिमल यहाँ पे क्या करता है कि एनिमल्स को ट्रैप करते हैं, इंसेक्ट एनिमल्स को, और वो अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं. यानी एनिमल्स खा जाते हैं ये प्लांट्स, एनिमल्स छोटे इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, तो फिर इसको इन इंसेक्ट्स की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि उसको ये तो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, ग्लूकोज वगैरह, तो फिर उसको ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसलिए कि इनको वेल ग्रो करने के लिए, क्योंकि वो जो फूड ये अपनी बनाते हैं इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए वो एनफ नहीं होती, उसको एडिशनल न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है. तो इसलिए वो एडिशनल न्यूट्रिएंट्स उनको उन इंसेक्ट से मिल जाती हैं. समझ रहे हो? ठीक है, तो ये इनके आंसर्स ये हो गए कि हाँ ये खुराक अपनी तैयार करते हैं, लेकिन उनको अच्छी ग्रो करने के लिए एडिशनल न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो इसलिए वो इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं अपनी खुराक में. ठीक है, तो ये चीज़ हो गई है. अच्छा, हमारे पास ये जो नेक्स्ट है उसमें नेक्स्ट पेज है. ओके, insectivorous plants have chlorophyll and can carry out photosynthesis. ठीक है, ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ये दोनों जो जिसका जिक्र हमने पहले किया, ये दोनों के अंदर क्लोरोफिल भी है और फोटोसिंथेसिस का अमल भी होता है. इसका मतलब कि इसके अंदर ग्लूकोज भी बनता है, शुगर्स वगैरह. ठीक है, दे ट्रैप इंसेक्ट्स और अदर स्मॉल एनिमल्स टू गेट न्यूट्रिएंट्स. यू गॉट दिस? वो न्यूट्रिएंट्स को गेट करने के, हासिल करने के लिए इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, खा जाते हैं. ओके, बिकॉज दे यूजुअली ग्रो इन सॉइल विच आर पोर इन न्यूट्रिएंट्स. आमतौर पे ये ऐसे सॉइल्स में पैदा होते हैं जो जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, खुराक जो उनको ज़रूरत होती है उसके अंदर कमी होती है, पूरी खुराक उनको नहीं मिल रही होती है. ठीक है, आर पोर इन न्यूट्रिएंट्स. विदाउट न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स कैन नॉट ग्रो हेल्दीली. मतलब उसको ज़्यादा उसकी सेहत अच्छी नहीं हो सकती जब तक उसको पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे. तो ये प्लांट्स चूँकि ऐसे ज़मीन के अंदर उगते हैं जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, तो फिर इनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत चाहिए होती है, ज़रूरत होती है. वो फिर क्या करती हैं कि इंसेक्ट्स को न्यूट्रिएंट्स के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, प्लांट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ मिनरल साल्ट्स थ्रू देयर रूट्स. हैं व्हाट इज़ अनदर फंक्शन ऑफ रूट्स बिसाइड देयर एब्जॉर्बिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. है ये एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन किया हुआ है. प्लांट्स अपने रूट्स की मदद से ज़मीन से जो मिनरल्स हैं जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं, पानी जो प्लांट्स को चाहिए होता है, ठीक है, ये रूट्स के ज़रिए एब्जॉर्ब करके बाकी पौधे को ये चीज़ें पहुंचा रही होती है. ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि भाई इसके अलावा इसका काम क्या है? इसके अलावा काम ये है कि पौधे को ज़मीन के अंदर इन्हें सीधा खड़ा करके रख देती हैं, ज़मीन के अंदर गाड़ के रख देती हैं. अगर रूट्स ना हो तो पौधा ज़मीन के अंदर खड़ा नहीं हो सकता, वो गिरेगा.
उसको फिर रोशनी नहीं मिलेगी, खुराक नहीं मिलेगी। तो रूट्स का काम एक तो ये है कि न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को या मिनरल्स वगैरह को एब्जॉर्ब करके ज़मीन से पौधे के बाकी हिस्से यानी तना, शाखों और पत्तों तक पहुंचा देता है। सेकंड काम ये है कि ये मजबूती प्रोवाइड करता है ज़मीन को, ज़मीन के अंदर खड़ा करने में पौधे को, ठीक है, और गाड़ने में। तो ये तो उसके रूट्स हो गए। सॉइल एंड मिनरल सॉल्ट्स। सॉइल इज़ फॉर्म्ड व्हेन रॉक वाटर डाउन ड्यू टू वेदरिंग। सॉइल इज़ फॉर्म्ड, कैसे सॉइल बनती है? जब ये चट्टानें जो होती है, रॉक्स वेयर डाउन, जब ये रॉक्स जो है ना वेयर डाउन, ये बारिश के साथ जो है वो यानी पतले हो जाते हैं। रॉक, बारिश उसको घिसा देती है, समझ लो कि खुद ब खुद हल हो जाते हैं। ये जो रॉक्स है ना, बारिश का पानी जब गिरता है इसके ऊपर बार बार, तो वो हल हो रहे होते हैं। वो चट्टानें, बड़ी बड़ी चट्टानें आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व हो रही होती है बारिश के पानी में, ठीक है। द सॉइल यूज ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। जो ज़मीन यूज़ हो रही होती है प्लांट्स के उगाने के लिए, वो बहुत हेल्प करती है पौधों की तरक्की में और उसकी ग्रोथ में, उसको बढ़ने में, ठीक है। अगर ज़मीन कमज़ोर है, बेकार है, न्यूट्रिएंट्स नहीं है, सॉइल के पानी उसके अंदर कम है, पानी के अलावा मिनरल्स कम है, तो उसके अंदर पौधे या दरख्तें या बागात वगैरह सही तरीके से नहीं उग सकते, ठीक है। लेकिन अगर उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स अच्छे हैं, उसके अंदर जो है पानी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो फिर वो बहुत अच्छी तरीके से एक हेल्दी प्लांट्स उसके अंदर फिर उग सकते हैं। Soil provides an anchoring medium for many plants and plants absorb water and mineral salts from the soil. Soil जो है कि provides an anchoring medium. Anchoring का मतलब उसको एक किस्म का जो है वो मीडियम जो कि उनको खुराक भी प्रोवाइड कर रही है और उनको पानी वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हैं और उनको एक किस्म का सपोर्ट दे रहा होता है, ठीक है। तो एंकरिंग का मतलब क्या है? सपोर्ट देना, गाड़ के रखने के लिए सपोर्ट देना। इसको हम क्या कहते हैं? एंकरिंग। तो ज़मीन एक किस्म के सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही होती है, पानी प्रोवाइड कर रहा होता है और इसके अलावा जो है वो मिनरल्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर इस तरीके से होता है। ओके, बाकी नेक्स्ट जो पेज हमारे पास है इसमें ये आपको नज़र आ रहा है, ये वाले इधर से स्टार्ट हो रहा है। द टाइप ऑफ सॉइल यूजुअली फाउंड इन द गार्डन एंड लोम विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ क्ले, सैंड एंड ह्यूमस, ठीक है। ये जो इस तरह की जो ज़मीन होती है आमतौर पे गार्डन में पाई जाती है, ठीक है, जहाँ पे मिक्सचर ऑफ क्ले, थोड़ा सा क्ले टाइप का होता है, सैंड और ह्यूमस। ये एक ऐसी ज़मीन होती है जो प्रॉपर होती है किसी इसके लिए, सुटेबल होती है फसलों के लिए। क्ले, रेती और ह्यूमस थोड़ा सा इन्हें गीला गीला टाइप का जो होता है, ठीक है, चिपचिपा सा। तो इस तरह की ज़मीन बेहतरीन होती है किसी के लिए। ह्यूमस इज़ अ पार्शियली और होली डिकेड एनिमल्स एंड प्लांट मैटर्स है। ये जो ह्यूमस कहते हैं इसको हम किस चीज़ को कहते हैं? आमतौर पे उसके अंदर वो ज़मीन होती है जिसमें एनिमल्स या प्लांट्स का जो मैटर होता है ना वो थोड़ा सा गल सड़ चुका होता है। एक ऐसी ज़मीन जिसमें एनिमल्स और प्लांट्स वगैरह गल सड़ चुके होते हैं वो बेहतरीन ज़मीन होती है। अब नॉर्मली हम ऐसी ज़मीन को बनाने के लिए हम कैसे करते हैं? ऐसी ज़मीन के अंदर जो एनिमल्स का फुजला होता है ना, गोबर वगैरह, जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है एनिमल्स का, गोबर वगैरह, वो डाल दिया जाता है ऐसी ज़मीन तैयार करने के लिए। तो ह्यूमस ज़मीन उस ज़मीन को कहते हैं जिसके अंदर प्लांट्स गिर चुके होते हैं पहले से और उसके अंदर सड़ चुके होते हैं, ठीक है, या एनिमल्स कुछ इस तरह के एनिमल्स के बाक़ियात वगैरह इस तरह से सड़ चुके होते हैं, ये जो इंसेक्ट्स और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ऐसी ज़मीन को हम ह्यूमस ज़मीन कहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि प्लांट मैटर लोम कैन रिटेन वाटर एज एरेटेड एंड कंटेन न्यूट्रिएंट्स दैट मेक इट सुटेबल फॉर प्लांट्स ग्रोथ है। ये जो लोम है, लोम का जिक्र जो ऊपर हुआ है, वो कहते हैं आमतौर पर ये ज़मीन एक तो पानी रखता है, रोक के रखता है। लोम जो होता है ना, पानी ज़मीन के अंदर रोक के रखता है, एक ही चीज़ है। और दूसरा एरी टाइप का, थोड़ा सा उसको एरी बना देता है, इसमें से हवा अंदर जाती है, फिर उस मिट्टी के अंदर हवा अंदर जाती है, ठीक है, इस तरीके से। तो एक तो हवा अंदर, क्योंकि ज़मीन ऊपर सरफेस पे और नीचे भी होती है ना, तो थोड़ी सी हवा अंदर भी जाती है ज़मीन के अंदर और पानी भी अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है। तो उसका काम ये होता है, ठीक है, दैट मेक इट सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। तो
दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमस होना, क्ले टाइप का होना और लोम टाइप का होना। ठीक है, इस तरह से ये ज़मीन बेहतरीन होती है किस चीज़ के लिए, फसलों के लिए, पौधों के लिए। ठीक है, लोम का मैंने पहले बताया कि लोम थोड़ा सा पोरस टाइप का होता है। इसका फंक्शन ये है कि पानी को स्टोर ज़्यादा अरसे तक अपने अंदर जज़ब करके रखता है, ज़्यादा जल्दी ओपरेट नहीं होता। फिर थोड़ा सा एयरी होता है, इसमें से हवा अंदर जा सकती है। ठीक है, और जो दूसरा हमने पढ़ लिया ह्यूमस, मतलब ये कि उसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स के जो गले सड़े पार्ट्स होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह के पार्ट्स उसके अंदर गल सड़ जाते हैं, तो वो ज़मीन बेहतरीन होती है इस तरह से। ठीक है, और ऐसे ज़मीन के लिए, वैसे नॉर्मली इस तरह की ज़मीन बनाने के लिए अगर आपके पास ये चीज़ें इस तरह से नेचुरली अवेलेबल ना हो, इस तरह की ज़मीन, तो हम उसको बनाते हैं। फिर उसके अंदर क्या, एनिमल्स का जो फुजला होता है, एनिमल्स के जो एक्सक्रेटरी पार्ट है, गोबर वगैरह, वो जाके उसके अंदर डाल देते हैं, और इस तरह से वो ज़मीन पर उस लेवल की बन जाती है। ठीक है, जिससे फिर अच्छी फसलें उग सकती हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट पेज है, वो ये कि द टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल अफेक्ट्स द टेम्परेचर, एयर, वाटर एंड मिनरल कंटेंट ऑफ द सॉइल्स। ये जो द टाइप्स ऑफ सॉइल पार्टिकल, जो ज़मीन के अंदर, ज़मीन जिन सॉइल, जो मिट्टी जिस चीज़ से बनी होती है, अफेक्ट द टेम्परेचर को भी अफेक्ट कर रहा होता है, एयर को भी अफेक्ट कर रहा होता है, वाटर को भी, एंड मिनरल कॉन्टेंट्स ऑफ द सॉइल। ठीक है, ऐसी ज़मीन के अंदर देखिए, अगर ज़मीन सॉइल की क्वालिटी बेकार है, ठीक है, तो उसके अंदर फिर टम्परेचर ज़्यादा गर्म होगा, टम्परेचर नॉर्मल नहीं रहेगा। ठीक है, या तो एक्सट्रीम होगा, हवा उसके अंदर नहीं जाएगी, वाटर उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा सही तरीके से। ठीक है, एंड जो मिनरल्स है उसके अंदर नहीं होंगे। लेकिन जो सुटेबल सॉइल होती है प्लांट्स के लिए, तो उसके अंदर हवा भी अंदर जाती है, एंटर ऑक्सीजन नीचे तक पहुंच जाती है, वो पानी को भी एब्जॉर्ब करके अपने अंदर लंबे अरसे तक रखता है। ठीक है, दूसरा उसके अंदर मिनरल ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी ज़मीन सुटेबल होती है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। नॉट मेनी प्लांट्स कैन ग्रो वेल इन सैंडी सॉइल एज इट डजंट रिटेन वाटर एंड मिनरल वेल्स। अब जो सैंडी सॉइल है, रेतली ज़मीन जो होती है, चूँकि उसके अंदर पानी रुकता नहीं है, पानी आ गया तो थोड़ी सी धूप निकली, पानी उड़ गया। ठीक है, इस तरह से उसके अंदर मिनरल्स भी अच्छी तरह से नहीं होते, तो लिहाजा जो रेतली ज़मीन होती है उसके अंदर फसलें नहीं बन सकती, उग नहीं सकती सही तरीके से। क्लेवी और सॉइल रिटेन अ लॉट ऑफ वाटर एंड टेंड्स टू बिकम वाटर लॉज। ठीक है, ये जो क्लेई टाइप के, जो मतलब जो कीचड़ टाइप की, दलदली जिसको हम कहते हैं, दलदली ज़मीन जो होती है, उसमें बहुत सारा पानी जमा हो जाता है, जो कि रिक्वायरमेंट नहीं होती इतना सारी पानी जमा हो जाता है, तो ज़मीन को लॉग कर देते हैं। ठीक है ना, बहुत सारा पानी इतना आ जाता है कि उसमें फिर बंद नहीं जा सकता, दलदली सी बन जाती है, तो वो भी सही नहीं होती उसके लिए। ठीक है, इट आल्सो हैज़ लो एयर कंटेंट है, ऐसे दलदली ज़मीन के अंदर फिर एयर नहीं जाती, क्योंकि पानी होता है तो एयर अंदर नहीं जाती। ठीक है, तो ये दस नॉट मेनी प्लांट्स कैन ग्रो इन द सॉइल विच इज़ टू मच क्ले, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्ले हो, कीचड़ हो, बहुत ज़्यादा दलदली हो, तो उसके अंदर प्लांट्स नहीं उग सकते सही तरीके से। हाउएवर क्ले पार्टिकल रिटेन मिनरल्स बेटर देन सैंड पार्टिकल। तो सैंड पार्टिकल से कहता है कि क्ले पार्टिकल थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन दोनों अच्छी नहीं है, लेकिन सैंड से फिर क्ले वाला थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि उसके अंदर मिनरल ज़्यादा होते हैं सैंड के अंदर। सैंड के निस्बत मिनरल्स भी नहीं होते हैं और पानी भी नहीं होता। ठीक है, तो ओके, इसमें ये जो दिया हुआ है नीचे, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर नीडेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। मुख्तलिफ प्लांट्स के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की ज़मीन चाहिए होती है। देखिए, इसलिए जब भी आपने, जो ज़मींदार होते हैं, जो बाग लगाने वाले लोग होते हैं, पौधे उगाने वाले, फसलें उगाने वाले लोग होते हैं, अगर आपने कोई बाग लगाना है, माल्टों का बाग लगाना है, आम का बाग लगाना है, केले का बाग लगाना है, किसी और चीज़ का बाग लगाना है, तो बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप उस मिट्टी को लेके, उस ज़मीन से, उस सॉइल से मिट्टी लेके लेबॉर्ट्री के अंदर लेके जाते हैं, उसको टेस्ट किया जाता है, और फिर वो किस फसल के लिए ज़्यादा मौजून है। उसके अंदर आम हो सकता है ज़्यादा अच्छा, उसके अंदर माल्टा ज़्यादा उग सकता, अच्छी तरह से उग सकता है, आलूचा, खुबानी, मतलब जो भी बाग, सेब वगैरह, या गंदम के लिए अच्छा है वो, ज्वार के लिए अच्छा है वो, किस चीज़ के लिए अच्छा है वो, उस ज़मीन किस चीज़ के लिए ज़्यादा सूटेबल है, वो लेबॉर्ट्री के अंदर टेस्ट करके आपको बताया जाता है कि भाई अगर आप उसके ऊपर ये फसल उगाएंगे, ये पौधा उगाएंगे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे देता है। ठीक है, तो हर मिट्टी जो होती है ना, वो डिफरेंट प्लांट्स के लिए डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है।
ठीक है। कोई एक प्लांट्स के लिए अच्छी ज़मीन होती है, दूसरे के लिए अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, इसलिए कह रहे हैं कि कहते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर नीडेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं। मोस्ट वेजिटेबल्स ग्रो वेल इन लोमी सॉइल वाइल राइस प्लांट्स ग्रो इन अ क्लेवी सॉइल, ठीक है। जो आमतौर पे जो सब्जी अगर आप करते हैं तो लोमी सॉइल टाइप की हो, ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ लिया, उस तरह की सॉइल जिसके अंदर ऑक्सीजन भी अंदर जा रही होती है, पानी ज़्यादा रिटेन हो रहा होता है, दलदली टाइप की ना हो, लोमी टाइप की ज़मीन हो, ह्यूमस टाइप की, ठीक है। लोमी ह्यूमस टाइप की जो ज़मीन है वो आपके पास उस तरह की अच्छी होती है जिसमें ऑक्सीजन अंदर जा सकती है, पानी रिटेन कर रहा होता है। और जैसे चावल है ना, चावल के लिए क्लेवी टाइप की ज़मीन होती है, दलदली टाइप की ज़मीन जो है, ठीक है, तो उसके लिए ज़्यादा वो बेहतर होता है, ठीक है। इट कैन रिटेन अ लॉट ऑफ वाटर। कैक्टी ग्रो वेल इन सैंडी सॉइल। जो कैक्टस होता है ना, वो ये जो आपके पास आ रहा है, ठीक है, तो ये किस चीज़ के अंदर, जो रेतली सरजमीन होती है उसके अंदर ज़्यादा तरीके से अच्छी तरीके से ये उग सकता है, ठीक है। तो ये हमारे जो है, मैं देखता हूँ कि फिर नेक्स्ट हमारा जो है वो फर्टिलाइज़र भी पढ़ लेते हैं, चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो फर्टिलाइजर्स का है, ये वाला है। अब मिनरल साल्ट्स आर न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स हैं। मिनरल साल्ट्स जो होते हैं ये प्लांट्स का न्यूट्रिएंट खुराक होती है प्लांट्स के लिए, ठीक है। दे आर नीडेड बाय प्लांट फॉर हेल्दी ग्रोथ। वन वे ऑफ प्रोवाइडिंग प्लांट्स विद न्यूट्रिएंट्स इज टू एड फर्टिलाइजर टू द सॉइल। अगर आपकी ज़मीन पहले से नेचुरली ऐसे नहीं बनी हुई है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हो, पानी हो वगैरह चीज़ें, और उसके अंदर ऑक्सीजन अंदर जा सकती हो, तो फिर हम क्या करते हैं, ऐसे प्लांट्स में मैंने पहले बताया फर्टिलाइज़र्स ऐड कर देते हैं। वो एक मसनूई तरीक़ा है। उस जो हम फसल उगाते हैं उसके अंदर फर्टिलाइज़र डाल देते हैं, तो उस फर्टिलाइज़र्स के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स भी होती हैं, उसके अंदर वो ऑक्सीजन भी होती है और सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर खाद एक नेचुरल खाद होती है, गोबर वगैरह। एक वो खाद है जैसे अमोनियम सल्फेट है, सोना यूरिया वगैरह, बहुत सारी खादें होती हैं। अब आपको कराची में रहते हैं तो आपको पता नहीं है, किसी ज़मींदार से पूछेंगे तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से बता देंगे। अमोनियम सल्फेट है और बहुत सारे हैं, सोना यूरिया है और पोटाशियम नाइट्रेट है और काफ़ी सारी चीज़ उसके नाम्स हैं, ठीक है। तो बहुत सारे होते हैं, लोग गांव में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है सच एज एनिमल डंग, कंपोस्ट, फिश एंड बोन मील्स आर दोज दैट कम्स फ्रॉम लिविंग थिंग्स। एक आपके पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जैसे एनिमल्स का जो डंग होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और कंपोस्ट, फिश एंड बोन मील्स आर दो, ये आपके पास नेचुरल आपके पास लिविंग थिंग से ये चीज़ें आती है। दे ग्रेजुअली रिलीज मिनरल साल्ट्स टू द सॉइल एज डिकम्पोज एक्ट टू देम। कहते हैं कि जब आप इसको इसके अंदर डालेंगे तो जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर ये डिज़ोल्व होता जाएगा ना, तो फिर उसके अंदर ये न्यूट्रिएंट्स छोड़ देते हैं उस ज़मीन के अंदर, ठीक है। ओके, दूसरा हमारे पास है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ये वाले, ठीक है। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर मैन मेड फर्टिलाइजर्स, इंसानों के बनाए हुए खादें होती है, ठीक है। प्रोड्यूस फ्रॉम केमिकल्स एंड आर हेंस कॉल्ड केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल से बनाए जाते हैं इसलिए इसको हम केमिकल फर्टिलाइजर्स कहते हैं, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर्स कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल्स, साल्ट्स एसेंशियल फॉर प्लांट्स ग्रोथ से। इस केमिकल फर्टिलाइजर्स के अंदर मिनरल्स होते हैं, साल्ट्स होते हैं, मिनरल साल्ट्स होते हैं जो कि प्लांट्स के लिए एसेंशियल ज़रूरी होते हैं, ठीक है। सम मिनरल साल्ट्स आर नीडेड फॉर लीफ ग्रोथ, कुछ जो है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, लीव्स की ग्रोथ के लिए, पत्तों के। अदर फॉर हेल्थी रूट्स हैं, कुछ रूट्स अच्छे बना देते हैं, एंड फ्लावर फॉर्मेशन, और कुछ जो है फूल अच्छे बना देते हैं। तो इस तरह के प्लांट्स के अंदर होते हैं। ये हमारा जो चैप्टर है ये ख़त्म हो गया, चैप्टर नंबर 3। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम उसके जो क्वेश्चन आंसर है, इसकी जो एक्सरसाइज है हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये की पॉइंट्स वगैरह इसको पढ़ लीजिएगा, की पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसका खुला समरी होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह फिर हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।